शालीमार में बीवी को तशद्दुद करने के बाद जिंदा जला दिया। वो शख्स पकड़ा गया है पुलिस की हिरासत में। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम अल्लाह है। अल्लाह, क्यों किया ऐसे सब? एक दफ़ा मैंने उनको बेडरूम में पहले भी पकड़ा था अकबर नामी बंदे के साथ। इनके भाई को मैंने बताया। उसके घर वालों को बताओ ना, अगर ऐसी कोई बात है तो खुद मारने की क्या? बताया था। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बनोइयों को बताओ। बेटी की तरफ भी नहीं देखा कि ये मासूम बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? ये छोटी एक बेटी है मेरी। सर वो मेरी बेटी है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो मासूम है। देखिए जी, ये ऑफेंस तो इसने किया है। 4 साल तुम्हारी ये ज़ौजियत में रही है। 4 साल में कभी इसे कोई पकड़ा है? हमें कोई इन्फॉर्म किया किसी बात में? ये सारी बातें जब वो मर गई है उसके बाद इसके आगे आनी थी। जिसको हया शर्म नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बचने की चाहे अल्लाह कोशिशें कर रहे, बचने की उम्मीद इसकी नहीं है। शालीमार में बीवी को तशद्दुद करने के बाद जिंदा जला दिया। वो शख्स पकड़ा गया है पुलिस की हिरासत में। नाम क्या तुम्हारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल्लाह है। अल्लाह, क्यों किया ऐसे सब? मैंने अंदर भी आपको हकीकत बताई है, और ये तो एक एंड की बात थी। अगर पूरी आप मेरे से डिटेल में बात पूछेंगे तो वो बहुत लंबी स्टोरी है। डिटेल में नहीं, जिस दिन मारा था उस दिन क्या सोचा था? वो मैं अंदर बता दिया। देखिए, एक इंसान आपको अरसा दराज से 1-2 साल तो इसी तरह कर रहा है। अब बार बार समझा रहे हैं। एक दफ़ा मैंने उनको बेडरूम में पहले भी पकड़ा था अकबर नामी बंदे के साथ। इनके भाई को मैंने बताया। उसके घर वालों को बताओ ना, अगर ऐसी कोई बात है तो खुद मारने की क्या? बताया था। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बनोइयों को बताओ। तो फिर उनको मैं बार बार समझा रहा था। ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहा था, क्योंकि हमारे साथ कोई बंदा नहीं रहता था। एक मैं रहता था, एक वो, या हमारी बच्ची थी। मैं काम पे सुबह 10 बजे चले जाता, मैं तो रात को लेट आता था। उसको मारना ही सारा काम था कि बस मार दो। जो हुआ उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वफा नहीं किया, जो भी है। कोई और रास्ता नहीं था? तीसरा रास्ता? सर उस दिन मेरी भी डेड बॉडी किसी चौराहे पे होनी थी। ये हकीकत क्या मतलब? कैसे मतलब? भाई, जब आप किसी बंदे को इस सिचुएशन में पकड़ो तो ज़ाहिर बात है वो इखलाक से तो बहुत आरी इंसान था। अच्छा, बेटी की तरफ भी नहीं देखा कि ये मासूम बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? ये छोटी एक बेटी है मेरी। सर वो मेरी बेटी है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो मासूम है। मैं उसकी कफालत। उसका फ्यूचर भी होता है ना, बड़ी होगी कल को कहेगी मेरे बाप ने मेरी माँ को मार दी। जब हकायक सामने आएंगे तो उसको पता चल जाएगा। काहे क्या बताओगे बेटी को? देखें, कोई भी बंदा है ना, उसको खुशी नहीं होती कोई भी गलत काम करने में। उसकी मजबूरी होती है, किसी टेंशन में होता है। पशेमान नहीं हो अपने किए पर? गलत हुआ है जी। मानते हो कि ये गलत है? मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कत्ल है ना? लेकिन मैं पशेमान हो के नहीं? हाँ यार, ज़ाहिर बात है पशेमानी तो नहीं। देखें, जेल होती है, घर होता है। घर तो खुद ही उजाड़ दिया ना, ख़त्म कर दिया। घर की कहानी ख़त्म कर। घर की कहानी कैसे ख़त्म हुई मैं बताता हूँ ना आपको। वो तो हो गया ना, उसके किरदार पे आपने उंगली उठा दी है कि वो ठीक है। बेलफर्ज मैं घर नाम भी चलाता तो कोई इशू नहीं था। पशेमान हो के नहीं, सिर्फ इतना मैंने बता दिया है। ये हालात है जी। पशेमान है क्योंकि हवालात में रातें अच्छी नहीं गुजरती, तकलीफ़ देर आते हैं, और ये पकड़ा गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि लड़की का जो भाई है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी बात की जाए। ये है वो भाई जिसकी बहन को ज़िंदा जलाया गया, और जलाने के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ उसकी डेड बॉडी अगर आप देखते तो पहचानने के काबिल नहीं थी। अब जबकि उसका मुलजिम पकड़ा गया, मुलजिम की बातें आपने सुनी, उसके किरदार पर उंगली उठाई जा रही है। ये बड़ा आसान तरीका है अपने आप को बचाने का भी, और माशरे में अपने आप को सुरखरू करने का भी। यानी कि उसका किरदार ऐसा था वैसा था। ये बहुत आसान तरीका है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। ये बात, मुलजिम की बातें आपने सुनी, क्या कहेंगे भाई? देखिए जी, ये ऑफेंस तो इसने किया है। अब ये जो किरदार पे उंगली उठा रहा है, इससे बंदा ये सवाल करे कि क्या आज तक 4 साल तुम्हारी ये ज़ौजियत में रही है, 4 साल में कभी इसे कोई पकड़ा है? हमें कोई इन्फॉर्म किया किसी बात में? ये सारी बातें जब वो मर गई है उसके बाद इसके आगे आनी थी। इससे पहले क्या किया इसने? आज तक इसने किसी बंदे को बताया कि ये मेरी बीवी तुम्हारी बहन या आपकी बेटी इस तरह की थी, या किसी के साथ देखा है? इसने पकड़ा है उस बंदे को? वो बंदा भाग कैसे फिर गया? कह रहा है कि साथ साथ घर थे। कोई गैर आदमी किसी गैर के घर कैसे आता है? इसके घर तो आ गया। अगर वो फलां के किसी साथ वाले में घर गया तो इसने पकड़ा क्यों नहीं उसे? बस मशवरे देने वाले भी बहुत सारे बंदे होते हैं, किसी ने मशवरा दिया होना इसे इस तरह की बात करो, लेकिन अल्लाह पाक हमारे साथ है इंशाअल्लाह ताला। शक्ल से जलालत भी टपक रही है, वो मान भी रहा है कि मैंने ऐसे किया है। माँ जी, तुसी की कहोगे? बेटा मैं तो यही कहूँगी, जिसको हया शर्म नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बचने की चाहे अल्लाह कोशिशें कर रहे, बचने की उम्मीद इसकी नहीं है। बड़े पैंतरे इस्तेमाल कर रहा है ना, ये कर दिया, लकड़ी को आग लगाई, उसको लगाई, बड़े पैंतरे यूज़ कर रहा है वो अभी। जो बंदा करैक्टर की वजह से किसी के साथ इस तरह का अमल करता है ना, तो वो बंदा भागता नहीं, अपनी गिरफ्तारी भी खुद देता है। बहादुर बनता है ना, फिर बहादुर बनता है। फिर वो बताता है मैंने इस तरह किया, मोहल्ले में लोग इकट्ठे करता है, सबके सामने ये मामला होता है, भाग के नहीं जाता।
मार दिया, आग लगा दी, भाग गए, बहाने करना मैं घर से दूर हूँ और फिर बाद में कहना कि मैंने ये अमल ही नहीं किया। ये तो माशाल्लाह हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, सज्जाद साहब मजाक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, और दूसरा अख्तर साहब हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं शालामार थाने से। इन दोनों की कावश है जिन्होंने इसके अंदर से ये चीज़ इगलवाई है, नहीं तो ये बंदा भाग रहा था। अगर इतना बहादुर है, इसने करदार पे उंगली उठाई है, करदार की वजह से इस तरह किया है, तो ये बंदा खुद क्यों नहीं पेश हुआ, इसने खुद क्यों नहीं ये सारा कुछ पहले दिन बताया। ये तो हमारी पुलिस की कावश है, इसके अंदर से सारा कुछ निकलवाया। बहुत शुक्रिया जी। अब इनकी बहन मनो मिट्टी तले है, लेकिन जलालत उस शख्स के चेहरे से टपक रही थी जो कि इस वक्त हवालात में है, जिसके हाथ में बदनसीबी की जलालत की हथकड़ियाँ लगी है। तो आज के MYK में सिर्फ इतना ही। जब मैं घर से गया हूँ बाहर से ना, मैं छोटा दरवाज़ा लॉक कर गया था और बड़ा दरवाज़ा ने खुद ही लॉक किया था। मैं वापसी आया हूँ, मैंने बाहर से लॉक खोला है और अंदर लॉक लगा हुआ था। छोटे दरवाजे को ना अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने दस्तक दी है, दरवाज़ा 2-3 मिनट नहीं खुला। जब दरवाज़ा खुला है तो जो मेरा मेन बेडरूम है वहाँ से एक बंदा आउट हुआ है। वहाँ से जब लड़ाई बड़ी है तो उन्होंने कहा जी आप मार्केट पहुँचे, मैं आपके पीछे हूँ, मैं देखता हूँ आपकी तमाशा बड़ा लगेगा मार्केट में। बात हद से ज़्यादा जब बड़ी है तो उन्होंने कहा जी आज आपकी डेड बॉडी जो है या तो किसी चौराहे पे होगी या चौक पे होगी। उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। जब अटैक किया बात बड़ी है तो मैंने उनको धक्का दिया तो वो बेड पे गिरी है। वहाँ पे शॉल थी गर्म, मैंने उनके मुंह के ऊपर रखी है और वो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद लकड़ का सारा काम हुआ था। वहाँ पे एक शॉपर था, उससे मैंने सारे वो लकड़ को आग लगा दी। उसके बाद मैं चला गया। जब लकड़ जली है तो उसके बाद कमरे में सर में आग लग गई। वो 8 मार्च को ये वक़ूआ है कि जब एक कॉल चलती है कि एक फ़ीमेल जो है, जो कि एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल है, उसको आग लगा के मार दी जाता है और उसकी डेड बॉडी जली हुई जो है मिलती है। इस सिलसिले में हमारे दोनों इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शालीमार और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुजंग, दोनों ने इस पे मिल के काम किया। जली हुई लाश मिली और उसके अलावा उसमें जो सूरत हाल थी तो जो दफ़ा लगा था उसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन था वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुजंग के हवाले हुई। अब इसमें 2-3 चीज़ें हमारे सामने नज़र आई। बज़ाहिर ये लग रहा था कि जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और उस शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाक़या पेश आया है और वो फ़ीमेल की जो है वो डेथ हुई है। लेकिन जब मौके से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए गए और इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज होने के बाद शुरू की गई तो उस फीमेल का जो शोर था अल्लाह था, उसकी जो हरकतें थी और जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट कर रहा था उस दिन, उससे थोड़ा सा हमें शक हुआ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शालीमार ने उस शक को आगे रखा और उसको लेके फिर हम आगे चले। तो शुबहात ऐसे आए कि सबसे पहले मोहल्लेदारों से पता लगा कि जी जब हमने इसको कॉल की कि जी आपके घर पे आग लग गई है और आपकी वाइफ अंदर है, तो ये बहुत देर के बाद उस जगह पे पहुंचता है। और सेकेंडली उधर आके जिस तरीके से वो अपने आप कंडक्ट कर रहा था, जिस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चल रहा था, तो हमारा शक और भी इस पर बढ़ा कि यार इसको हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर दोनों इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने उस पर काम किया, एविडेंसेस को इकट्ठा किया और जब एविडेंस कंप्लीट हुए तो उस बंदे की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद जब उसको इंटरोगेट किया गया और चीज़ों को उसके अंदर रखा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चीज़ जो है वो ब्रेक हुई और उस बंदे ने कन्फेस किया कि उसने ख़ुद अपनी बीवी को मार के जलाया है और इस पूरे के में वो मरकज़ी मुलज़िम है। उसने इनिशियली जो चीज़ बताई वो उसने अपनी बीवी के करैक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके अलावा भी 1-2-3 चीज़ें और सामने आई जिसमें वो प्रॉपर्टी जो है जिस घर में वो रह रहा था उसका इशू था जो कि सामने नज़र आया। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो हमारा मुलज़िम है वो पहले से शादीशुदा था और जब इसकी सेकंड वाइफ हुई तो जो सेकंड वाइफ की जो फैमिली थी उसने उनकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए वो घर जो था अपनी उसके बेटी के नाम करवाया और फिर उसकी शादी करवाई, जिसका उसको रंजिश था और वो उसने बहुत सारे लोगों के पैसे भी लिए हुए थे और वो किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे हथिया के लोगों के पैसे भी चुकाना चाहता था और उस औरत से अपनी जान भी छुड़ाना चाहता था। इस नतीजे में उसने जो प्लानिंग की, उसने एक खाली पेपर के ऊपर और कुछ इस तरह से जो प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम पे लगवाया और उसके बाद जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन भी उसने अपनी बीवी को कोई लड़ाई झगड़े के बाद उसने उसे गला दबाया। गला दबाने के बाद उसने कुंडी लगाई और कुंडी लगाने के बाद उसने वहाँ पे आग लगा दी और अपनी जो उसकी बेटी थी उसको लेके वो बाहर चला गया और वहाँ से वापस आया और फिर चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो कंप्लीट हुए।